होगा, काम कुछ नहीं होगा तो अजमेरी गेट पे चलो। तो आप तो अपनी रास्ता दुकान पर बदल दिया। आप दुकान से घर जा रहे थे? नहीं, घर नहीं, मार्केट में परचेज हूँ, तो मार्केट में बस रास्ता बदल दिया हमने, इधर आने की जगह इधर चले गए। अगर इधर आ गए होते तो लपेटे में आ जाते पक्का। धमाके की आवाज तो आई होगी ना? आवाज आई थी, आवाज आई थी, वहां तक आवाज में कुछ तो हुआ है। बड़ा हुआ है कुछ। और एक और मैंने कुछ फील करा है कि ऐसे धमाके ना बम 1-2 दिन से पहले से भी इस इलाके में पटाखे, मतलब पहले से प्लानिंग तो नहीं, प्लानिंग थी ऐसा मुझे ऐसा प्लानिंग है कि अगर वो आए टारगेट तो सेट पहले ही कर लिए थे उन्होंने, इतना तो टारगेट सेट करके आया होगा वो। तो कुछ लग रहा था कुछ दिन पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है, घटना हो सकती है, इतना बड़ा धमाका हो सकता है। देखो, कोई अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी नहीं है। इतने बड़े जो डॉक्टर ज्यादातर ये वारदात करने वाले थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। वो ये MBBS करे भाई, इनने हरकत करनी है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ये तो मॉड्यूल पे तो भरोसा करते हैं लोग, ठीक है, जान बच जाता है। डॉक्टर तो जीवन दाता होता है और जीवन लेने वाला बन गया। यही तो षष्ठी चक्र है। मैं तो कहूँ कि युग परिवर्तन हो गया, हर युग में दानव प्रवृत्तियां होती हैं। सतयुग में भी थी, हिरण्यकश्यप था, है ना। त्रेता युग में भी रावण था, और द्वापर युग में भी कंस जरासंध थे, हैं सब। अब जरासंध वंशा भाग गए, छोड़ के चुके वहाँ लाल सागर से लेके इधर चीन से ऊपर से नीचे तो सब हिंदुस्तान। इस्लाम में ये सब जो है हराम है, और फिर ये घटनाएं हो जाती तो इस्लामिक प्रवृत्ति से जो उनका बस वही तो है कि प्रवृत्ति। वो धरती पे तीन ही चीजें होती है, देवता, देव, दानव, मानव और दानव। रूप बदल गए हैं, तो दानव तो अपनी प्रवृत्ति से बाज आएंगे नहीं, वो तो हर युग में हरकतें करते हैं। तो प्रवृत्ति है, अगर ये प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर तो हमेशा सतयुग ही रहेगा। आप समझ रहे ना, प्रवृत्ति नहीं बदलती तभी तो ये युग चेंज होते हैं इतने। अब आदमी अब ये देखो, हम आप पढ़ते हैं अगस्त ऋषि, त्रेता युग, आप त्रेता युग में थे, मतंग ऋषि जो शबरी के गुरु थे वो भी त्रेता युग में थे, हैं। मतंग ऋषि ने मलयालम की रचना करी, पूरा एरिया है। तमिल राक्षस जी ने तमिल का एक बनाया, यानी तमिल तो अपने एक राज्य से नहीं बढ़ी गई है, और न मलयालम बढ़ी। कदम ऋषि ने कन्नड़ बनाई, वो कन्नड़ अपने कन्नड़ वही क्षेत्र में बसी हुई है। आप फेल करने की बात है ना। और एक भाषा चली, एक समुदाय विकसित हुआ सऊदी अरब में, वो देखो पूरे वर्ल्ड में 57 कंट्री बन गई है ना। तो एजेंडा, तो जिसका एजेंडा है वो एजेंडा दिमाग में घुस गया ना कि कंट्रियों में फैलाव कर सकता है। हाँ, कंट्रियों में फैलाव कर सकता है, तो विस्तारवाद का एजेंडा चल गया, तो वो तो ऐसे वैसे तैसे वो ही करेंगे, और दूसरा करना मकसद ही नहीं है। क्या कहेंगे? डॉक्टरों के क्वालिफिकेशन के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब लोगों को थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक होने का है इनकी क्वालिफिकेशन को समझने के लिए। रियलिस्टिक मतलब जो वास्तविक में जो चीजें हैं वो ऐसा है कि इनकी क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत करे। हाँ, इंजीनियर्स की तुलना में इंजीनियर्स हैं कि साइंस की चीजों को डीपली पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं, इनके पास वैसी एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। इनके पास आप ये कह लें दूसरे तरह से कि ये रटंत विद्या टाइप का समथिंग है। तो उस केस में क्या होती है कि इनकी जो मानसिक क्षमता है, मानसिक स्ट्रेंथ जो है वो उस लेवल की नहीं होती है ना। ये बहुत क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन क्वालिफाइड ये दूसरे कैटेगरी का क्वालिफाइड आप कह सकते हैं, जो एक अच्छे इंजीनियर्स की तुलना में कम है। इवन मतलब आपके बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो मेडिसिन की एक कहिए कि बहुत एक सिस्टमैटिक मतलब हियरार्की होती है, कैटलॉग होता है जिसको ये याद करते हैं, और कोई टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये मतलब थोड़ा इजिली ब्रेन वॉशेबल है। हाँ, मतलब दूसरों के बातों में आ जाने का चांसेस इंजीनियर्स की तुलना में ज्यादा होता है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं कह रहा, बहुत कम भी नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा होता है। और शायद ये इनके आकाओं को ये पता होगा
तो डॉक्टर ग्रुप को, व्हाइट कॉलर जो ग्रुप है उसको टारगेट कर रहे हैं ये। और मैं तो डॉक्टरों को रिक्रूट ही करता हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ लगभग 27-28 साल से। तो उसमें मैं जानता हूँ साइंस और की टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड जो होती है वैसा नहीं होता है। बायोलॉजी पढ़ते हैं ये, और बायोलॉजी और जूलॉजी बॉटनी जिसके सेक्शंस हैं, और बहुत सारी दवाइयों को याद करते हैं और साइंस की चीजों में डीपली नहीं जानते हैं, है ना। फिजिक्स इनका तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है इसको टारगेट करने का। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट में क्या अंतर है कि साइंस वाला जो है वो साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस जो पढ़ रहा है वो टेक्निकली, मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है ना, लॉजिकल है, तो वहां पे इनके पास वो चीजें नहीं है। तो पब्लिक इस बात को समझे, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस बात को समझे कि मानसिक क्षमता इनमें कम होती है, और इसलिए मतलब ये दूसरों की बातों में आने का चांसेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू। एक बात तो समझना चाहूंगा, जो हमले 6 दिसंबर को होने वाले थे, बाबरी मस्जिद जिस दिन ढाई गई थी उसकी बरसी पे, लेकिन वो 10 तारीख को हो जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हाँ देखिए, इनका लार्ज स्केल पे जो आर्म्स एंड अम्यूनिशन से जो मतलब पकड़ा गया है, उससे ये काफी घबराए हुए थे, और 6 दिसंबर की जो प्लानिंग थी उसके पहले ही इन्होंने मतलब उसको बचा के रखे रहना, या सिटी में जो इनका मतलब प्लान था कि 32 डिफरेंट जगहों पे ब्लास्टिंग करने का, तो वो बचे खुचे अपने अमोनियम नाइट्रेट क्या है मतलब जो एक्सप्लोसिव है, और उसको लेकर मतलब इन्होंने जल्दीबाजी में उसको एक्सप्लोड कर दिया। और हाँ, 6 दिसंबर तो अभी मतलब करीब 25-26 दिन और ही था, तो इस चक्कर में इन्होंने एक्सप्लोजन किया है। और अभी भी देखिए बहुत सारे एक्सप्लोसिव इनके पास बचे हैं, करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी। ऐसा कहा जा रहा है कि 80 kg मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने पता कर लिया कि जो अभी एक्सप्लोजन हुआ उसका विटैलिटी को देखते हुए पता कर लिया कि 80 kg के आसपास अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोड किया गया है। और 250 में 80 को निकाल दीजिए तो 170 के आसपास किलोग्राम अभी भी अमोनियम नाइट्रेट इनके पास है। और क्या आगे के लिए खतरे का डर अभी भी है? बिल्कुल, अब 170 kg है, वो कहीं ना कहीं लेके घूम रहे होंगे, और उसके लिए अपना ये मतलब मौका देख रहे होंगे। तो मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को पूरी मतलब हर संभव प्रयास करना चाहिए उन्हें फाइंड आउट करने के लिए, और किसी हादसे पे रोक लगाने के लिए, ताकि ऐसा हादसा ना हो, ठीक है ना। और सरकार को भी इस चीज पे बहुत समझदारी से पहल करनी चाहिए, ताकि मतलब किया तो था ही, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत इफेक्टिव था, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था मसूद अजहर, वो बच गया, और उसकी कुछ बहनें बच गई, जो अभी देखिए लेडीज आतंकवादियों को भी ट्रेन कर रही है, वो मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है। तो सरकार को मतलब फिर प्रयास करना चाहिए, और इसमें मतलब उनके जो जहाँ पे हाइड आउट्स हैं, पाकिस्तान के हो या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो या इंडिया में हो, जहाँ पे ही उसको आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस मतलब जो है, और उसको वहाँ पे स्ट्राइक करे, एयरफोर्स आर्मी जो भी है, सरकार उस डायरेक्शन में पहल जारी रखे, और इंटरनेशनल सपोर्ट भी ले लोगों को, मतलब जो अमेरिका, चाइना, यूएस सबका अपना डिप्लोमेटिक जो कंडीशंस है उसको सुधारे, और आतंकवाद पे प्रहार जारी रखे, हर संभव प्रयास करे। दुनिया के सारे देश इसके लिए प्रयासरत रहें, और इंडिया को तो खैर करना ही है, ठीक है ना। तो यही चीज है।